वेलकम बैक दोस्तों। टुडे वी आर डिस्कसिंग कैश जॉब्स। क्या कैश जॉब ऑस्ट्रेलिया में करना लीगल है या इलीगल है? मैं प्रेफर करता हूं कि नहीं, आपको करनी चाहिए कि नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कैसे मिलेगी, कहां कहां पर आपको कैश जॉब मिलती है और इसके क्या नुकसान है, इसके ऊपर पूरी डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। पूरी यूट्यूब पर अब तक किसी ने नहीं बात की है, मुझे नहीं पता क्यों, बट यस, आज की वीडियो में पूरा खुलासा करने वाले हैं। डज द कैश जॉब आर लीगल और इलीगल? ठीक है, let's begin our topic with our first fundamental of jobs in Australia, that is your TFN, टैक्स फाइल नंबर। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई बच्चा आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अप्लाई करता है। इसमें आपको क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो आपको टैक्स काटने के बाद ही सैलरी आपके अकाउंट में भेजता है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है कुछ परसेंट का, वो आपके टैक्स में कटता है और उसके बाद आपको सैलरी मिलती है। यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट है सुपर एनोवेशन का। सुपर एनोवेशन होता है आपका बेसिकली प्रोविडेंट फंड, जो आपके रिटायरमेंट के लिए काम आता है, या फिर जब आप ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली छोड़ते हो। ठीक है, आपका कुछ 11.5% मिलता है आपको आपकी सैलरी का, जो आपकी मिल रही है। ये आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली, ये आपके सुपर अकाउंट में सेव होगा, और जब आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ोगे, आप रिटायर करोगे, उस टाइम आपको मिल जाएगा। उस टाइम तक ये ज़्यादा ना बढ़ के 50,000 या $1,00,000 हो जाता है। तो इसको भी आप इग्नोर मत करना। टैक्स जॉब्स का ये बेनिफिट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ये है भाई हमारा टैक्स फाइल नंबर। सेकंड इज अवर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, ABN हम बोलते हैं इसको बेसिकली। इसमें क्या होता है ना कि आपको कोई टैक्स नहीं करता, इसमें आपको टैक्स भरना होता है खुद से। एक CA की हेल्प लेकर ये आप खुद भर सकते हो साल के आखिरी में, बेसिकली जुलाई के अंदर, या फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है, उस टाइम आपको टैक्स भरना होता है खुद से। इसमें आप अपने एक्सपेंसेस जोड़ सकते हो, थोड़े बहुत टैक्स कम कर सकते हो। मैं टैक्स पे पूरी वीडियो बनाऊंगा कि आपको टैक्स कैसे सॉर्ट आउट करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर। आप मुझे कमेंट कर देना टैक्स, ठीक है, उसके ऊपर मैं फुल वीडियो बना दूंगा, कैसे आपको टैक्स के ऊपर बेनिफिशियल मिलेंगे, कैसे आपको टैक्स को क्लेम करना है। अगर आपने $2,000 टैक्स भरा है तो कैसे आप उसको क्लेम बैक करोगे। मैंने लास्ट ईयर $1,500 टैक्स अपने वापस मंगवाया था, लास्ट ईयर मैंने मंगवाया था $2,000 टैक्स वापस, वो कैसे आएगा मैं सब आपको बताऊंगा उस वीडियो के अंदर। ठीक है, ABN आपको कहाँ मिलता है? ABN आपको मिलता है उन जगह पर जहाँ पर आप एज अ पार्टनर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर, या फिर एज अ बिजनेस ओनर या सोल प्रोप्राइटर आप काम करते हो। लाइक योर ऊबर डिलीवरी जॉब, बेसिकली ऊबर, डोरडैश, DiDi, मैनी लोग, यहाँ पर आपके घंटे नहीं शो होते बेसिकली। यहाँ पर मुझे नहीं पता लूप है क्या, मुझे नहीं पता, आप CA से बात कर लेना। यहाँ पर आपके एक घंटे नहीं शो होते कि आपने कितने घंटे काम किया है, बट आपको पे मिलती है। ठीक है, और आपको उसके ऊपर टैक्स भरना होता है। अब उसमें कितने घंटे शो करो आप, वो मुझे नहीं पता, वो आप CA से पूछ लेना। आई एम नॉट प्रोफेशनल टू से दैट। हमारी थर्ड थिंग जो है कैश जॉब्स। मुझे पता है आप इस चीज़ के लिए यहाँ पर वीडियो के अंदर आए हो, पूरा डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। कैश जॉब बेसिकली दो तरीके की होती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारी कैश इन अकाउंट, सेकंड है हमारी कैश इन हैंड। पहले हम बात करेंगे कैश इन हैंड की। कैश इन हैंड बेसिकली होता है कि आपको जो फिजिकल नोट्स मिलते हैं, अब गवर्नमेंट के पास उसको कोई रिकॉर्ड दें कि वो आपके पास पैसे कहाँ से आए। आपने कोई काम किया है, आपने किसी चीज़ को बेचा है, कुछ आपने सेल या बाई किया है, आपके पास कैश कहाँ से आया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता वो पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो मिलता है आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ छोटे मोटे काम करने होते हैं, लाइक हॉस्पिटैलिटी, जहाँ पर आपको क्लीनिंग करनी होगी, थोड़े बर्तन मांजने होंगे, वेटर वाला काम करना होगा, किचन हैंड वाला काम करना होगा, बेसिकली शेफ का काम भी करना हो सकता है। क्लीनिंग इंडस्ट्री के अंदर डोमेस्टिक क्लीनिंग हो गया, टॉयलेट क्लीनिंग हो गया, बाथरूम क्लीनिंग हो गया, ऐसे कुछ में। हाउस मूविंग में, जब आपको हाउस का सामान मूव करना होता है किसी किसी जगह पर, या फिर जोकी जब आप ट्रक में एज अ हेल्पर काम करते हो वहाँ पर। ठीक है, या फिर आप डिलीवरी पर्सन जब एज अ काम करते हो तो वहाँ पर मिलता है। कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर, पिज्जा डिलीवरी रेस्टोरेंट के अंदर मिलता है आपको काम, या आपको कुछ काम मिलता है कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम होता है। आपने कुछ गार्डनिंग की है, कुछ थोड़ा बहुत कसी वगैरह चलाई है, कुछ भी जो काम किया आपने, कटिंग वगैरह कुछ किया है, या पैकिंग का जो काम होता है फैक्ट्रीज के अंदर, वहाँ बेसिकली TFN देते हैं। पर जहाँ पर देसी हो गए वहाँ तो यार कैश हो गई। तो कैश इन हैंड जॉब्स आपको वहाँ पर मिलती हैं। इसमें जो बंदे होते हैं ना, वो 10-10 घंटे, 40-40 घंटे हफ्ते में काम करते हैं। मुझे नहीं पता भाई वो क्यों कर रहे हैं, उनको डर नहीं है क्या, मुझे नहीं पता क्या, बट वो करते हैं और उनको पैसे मिलते हैं और उसको डायरेक्टली अकाउंट में सबमिट करते हैं। और ये सालों से होता आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है, हर कोई इसी में लगा पड़ा है, हर कोई अपने को डिग्रेड करने में लगा पड़ा है, बट ये रियलिटी है, ये यहाँ पर होता है। बट यहाँ पर आपका एक छोटा सा नुकसान पता क्या है, आपको थोड़ी सी पे कम मिलेगी, क्योंकि आप खुद सोचो यार, एक बिजनेसमैन है, मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मुझको अपना पैसा सेव करना है और मेरे पास कोई आया भाई मुझे टैक्स पे, मुझे कैश पे काम दे दो। ठीक है, कि मुझे तो बेनिफिट है ना कि भाई वो बंदा कैश पे काम करने मेरे पास आया है, क्योंकि अगर एक मैं बंदे को हायर कर रहा हूँ, मेरे पास टैक्स पे है, तो मुझको उसको स्टैंडर्ड पे रेट देना पड़ेगा $25 का, और $25 के लिए मेरे जेब से पैसे जा जाएगा। अब मैं इसको सेम काम दे दूंगा जो सेम काम कर सकता है, जो ये कर रहा है, इसको थोड़ा कम पैसे दूंगा मैं, मेरा पैसा बचेगा, और एक मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता। ठीक है, पर एम्प्लॉयर देखो ना, एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिशियल है, कैश वाला बंदा या टैक्स वाला बंदा? ऑब्वियसली कैश वाला बंदा ना।
तो कैश वाले बंदे के लिए एम्प्लॉयर बेनिफिशियल होता है, पर अब बंदा कुछ बोल नहीं सकता। जो कैश वाला बंदा, जो कैश पे काम कर रहे हैं ना, वो कुछ नहीं बोल सकता। अगर कल को उसको चोट लगती है, कल को कुछ भी होता है ना, ही कैंट से एनीथिंग। तो यहाँ पर ये नुकसान है इसका, ठीक है। कैश इन हैंड जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में करते लोग हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, पैसे भी कमाते हैं, बट इनके नुकसान भी कुछ होते हैं। दूसरा है हमारा कैश इन अकाउंट। कैश इन अकाउंट क्या होता है? बेसिकली जब आप कुछ ऐसे काम करते हो जहाँ पर एक एम्प्लॉयर आपको बोलता है मैं आपको कैश इन हैंड नहीं दूंगा, मेरे पास कैश इन हैंड पैसा नहीं है, आपको मैं कैश अकाउंट में दूंगा। तो तब क्या होता है? अब वहाँ पर तो आप खुद सबमिट कर रहे थे बैंक में जाके पैसा, तो गवर्नमेंट को नहीं पता। अब यहाँ तो पैसा खाते में आ रहा है ना, अब खाते में जब डायरेक्ट पैसा आ रहा है और वो भी एक जगह से बार बार पैसा आ रहा है, तो आप इसका क्या करोगे? यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जब हम सीए से पूछते हैं, ठीक है। मैंने सीए से पूछा था इस बारे में, वीडियो बनाई है मैंने। वीडियो बनाने के लिए मैंने सीए से पूछा, अगर ऐसी कुछ कंडीशन होती है कि मान लो कैश किसी अकाउंट के अंदर आ रहा है और वहाँ पर हम उस कैश को फिर कैसे डिक्लेयर करेंगे, भाई ये कैश मतलब कहाँ से आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, मैं तो कोई टैक्स तो भर नहीं रहा। तो ही सजेस्टेड मी कि कोई बंदा अगर कैश ले रहा है अकाउंट के अंदर, तो वो अपना एबीएन पे टैक्स भर सकता है उस चीज़ का। थोड़े बहुत टैक्स भरते, थोड़े बहुत टैक्स ना भरे, बट थोड़ा बहुत टैक्स भर दे गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट कभी नज़र डाल ले तो उसको लगे भाई इसने टैक्स भरा हुआ है, ठीक है। मुझे नहीं पता है कितना सच है कितना नहीं है, आप अपने सीए से पूछ लेना। मेरे कंपैरिजन में एक सीए की बात मुझसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, तो आप एक सीए से कंसल्ट जरूर करना कि आपको कैश इन अकाउंट से कैसे डील करना है, ठीक है। कैश इन हैंड मैं कहता हूँ ना करो, क्योंकि कैश इन हैंड के बहुत ज़्यादा नुकसान है, कैश इन अकाउंट के बहुत ज़्यादा नुकसान है, ओवरऑल कैश जॉब्स के ही बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऑस्ट्रेलिया में कैश जॉब मिलती हैं, यस मिलती हैं, बच्चे करते हैं क्योंकि उनको अपनी फीस भरनी होती है, फीस भरते हैं वो कैश जॉब करके। हमारे यहाँ पर एक लड़की थी, वो 40 घंटे काम करती थी रेस्टोरेंट के अंदर, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज शी वाज इन नर्सिंग, ठीक है। नर्सिंग की फीस भरने के लिए वो रेस्टोरेंट में काम करती थी, और यार उसके लिए चलो ठीक भी है, अगर आप इतनी ज़्यादा फीस भर रहे हो, आप एक रिस्क ले रहे हो कि भाई आप खुद काम कर सकते हो किचन के अंदर जाकर, बट जिस दिन वो पकड़ी गई ना, उसको डिपोर्ट कर देंगे, तो वो एक नुकसान है। तो कुछ नुकसान है ऑस्ट्रेलिया में कैश जॉब करने के, अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उसको ध्यान में लेकर चलना। अगर आप उसको रिस्क को बेयर कर सकते हो, अगर आप सोचते हो भाई नुकसान है तो है, सब भाड़ में जाए, हम तो करेंगे, आपकी खुद की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहता, बट ये काम इलीगल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं आपको स्टेट में बता दूं, कैश काम ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कनाडा में मिलता है, हर एक कंट्री में मिलता है, बट ये इलीगल होता है एंड आई विल नॉट प्रेफर दैट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कुछ नुकसान इसके। फर्स्ट है हमारा, आपको कम पैसे मिलेंगे। जब भी आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करोगे और आप देखोगे कि भाई एक सेम बंदा वही काम करके $25 कमा रहा है टैक्स के ऊपर, और वही काम करके मैं कमा रहा हूँ $15 या $10, तो आपको बहुत बुरा फील होगा, जबकि आप उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे ऑब्वियसली, बट फिर भी आप कम पैसा कमा रहे होंगे क्योंकि आप कैश पे काम कर रहे हो, और कैश पे आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप एम्प्लॉयर से कुछ नहीं बोल सकते भाई मुझे पैसे ज़्यादा दो, क्यों दो भाई, चला जा, नहीं करना काम, तेरी जरूरत थी कैश पे काम करना, तू मेरे पास आया था ना कि मैं तेरे पास गया था, ठीक है। तो वो तो आपको एक्सपेक्ट करेगा भाई, ठीक है। कैश पे आपको कम पे मिलने वाली है, आप क्यों फोकस कर रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ आपको कम पे मिले, जहाँ आप $10 में $15 में काम करो, आप फोकस करो ना जहाँ पर आपको ज़्यादा पे मिले, आप मोर हाई पेड जॉब कर सको। लाइक मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बोला हुआ है, इंस्टाग्राम में मैं रोज भोंकता रहता हूँ कि हाई पेड जॉब पे फोकस करो, हाई पेड जॉब पे फोकस करो। अगर आपने जाके मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है मेरे इंस्टाग्राम का, जाकर आप वो देख लो। मेरे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक है द.विजय चौहान, आप वहाँ जाके देख लो भाई, हाई पेड जॉब करो, ना कि इन स्ट्रीट जॉब पीछे पड़ते रहो कैश जॉब के बारे में, ठीक है। सेकंड है आपका सुपर एनुएशन आपको नहीं मिलेगा, तो टैक्स में मिलता था आपको। जब आप रिटायर हो जाओगे उस टाइम आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आपके ओबियसली बच्चे हैं और आपके बच्चों ने आपको बोल दिया फक ऑफ फादर, फक ऑफ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई आपके लिए सर्वाइव करना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है, अगर बच्चों ने बोल दिया आपको फक ऑफ तो आपको फक ऑफ होना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप जाओगे एज केयर में धक्के खाते हुए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एट द एंड हेंगा। तो पैसे बचा लो, उससे बढ़िया तो वही बात है ना, टैक्स पे काम कर लो, टैक्स से काम करके आपको सुपर एनुएशन मिल जाएगा, सुपर एनुएशन से आप अपनी रिटायरमेंट सेव कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। थर्ड इज योर एनी इंसिडेंट, अगर आपका कोई भी इंसिडेंट हो गया काम करते करते, आप कहीं से गिर गए, आपको स्लिप होकर चोट लगी, रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हो, बर्तन मांग रहे हो, आप पीछे हो गए, स्लिप हुए, गिर गए, ठीक है, या फिर वहाँ पर जो गर्म चीज़ होती है जैसे कि तंदूर हो गया या ओवंस हो गए, वहाँ पर आपका हाथ लग गया, छिल गया, कुछ मर्जी हो गया, आप गिर गए, चोट लगी, मेडिकेशन होगी, आपको लीव लेनी पड़ गई, आप पैसे नहीं मांग सकते एम्प्लॉयर से, बट अगर आप वहीं पर टैक्स पे काम कर रहे होते तो आपको सिक लीव भी मिलती, आपको पैसे भी मिलते, आप घर बैठे बैठे पैसे कमाते। तो यहाँ पर ये बेनिफिट
है टैक्स जॉब का इन कंपेरिजन टू कैश जॉब्स। कैश जॉब में एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट भी करेगा, कैश जॉब में एम्प्लॉयर आपकी पूरी लेगा भी, आपसे पूरा काम भी लेगा और आपको पैसे भी कुछ नहीं देगा। तो यहाँ पर ये नुकसान है कैश जॉब्स का। कैश जॉब मिलती बहुत है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, करते बहुत लोग हैं पर अपने रिस्क पे करते हैं। आपको करनी है अपने रिस्क पे करो, मैं प्रेफर नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि आप कैश जॉब करो, मैं चाहता हूँ कि आप जॉब करो, हाई पेड जॉब करो, अपने आप को प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखो, ठीक है। अपने आप को ये रखो कि मैं कैसे $1000 दिन में कमा सकता हूँ। $1000 छोड़ो, दिन में छोड़ो यार, हफ्ते में कमा लो, वही बहुत बड़ी बात है। $1000 दिन में कैसे, हफ्ते में कैसे कमा सकता हूँ। उसके बाद जो हमारी मेजर थिंग है वो है, सबसे गंदी चीज़ जो मुझे लगती है अपनी कम्युनिटी की, वो है अपने ही अपने को काटता है। मैंने भी अप्लाई किए हैं रेस्टोरेंट में जॉब, जहाँ पर एक गोरा आपको दे रहा होगा $28 $30 पर आवर, वहीं पर आपको देसी दे रहा होगा $18 $17 $15। और क्या बोलते हैं पता क्या, इतना ही मिलता है जी, कहीं भी चले जाओ इतना ही मिलेगा आपको। पता है ना आपको, उसको पता है ना भाई गोरा तो आपको रखेगा नहीं, आपको एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है आपको यही काम करना पड़ेगा, तो आपके पास ओवरऑल चांस बचता है यही, आपको वही काम करना पड़ेगा। बट अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप उसको बोल सकते हो भाई मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत बढ़ा, तो 18 से बढ़ा के आपको 20 कर देगा। बट क्या फ़ायदा उस 20 का, 28 तो नहीं मिला, इतना हाई पे तो नहीं मिला। आपको सारा काम भी करना है, बर्तन मांजने हैं, ये करना है, वो करना है, सारा रेस्टोरेंट संभालना है, आपको मिलेगा कितना 20। मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं गया भाई रेस्टोरेंट में जॉब लेने, ठीक है। बेसिकली मैंने कुकरी की हुई है, अब मेरी जॉब रेडी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं अपनी जॉब रेडी करने के लिए गया था। पता मुझे क्या कहा उसने, कहते हैं हम स्टार्टिंग में आपको देंगे $15, टैक्स पे कर रहा हूँ मैं, $15 देंगे स्टार्टिंग में। मैं कहा अच्छा जी। कहते 15 देंगे तब तक जब तक आप काम सीखते नहीं। काम सीख गए, मुझे लगा अच्छा बढ़ाएंगे, $17 बढ़ा देंगे, ठीक है। $17 बढ़ाने के बाद जब आपकी एक्चुअल में जॉब रेडी स्टार्ट होगी, पता कितने देंगे, $20। मैं कहा ये प्रभु, सारा काम मुझसे करवा रहे हैं, बर्तन मैं मांज रहा हूँ, सब्जियां मैं काट रहा हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट में सारा काम मैं कर रहा हूँ, आगे मैं संभाल रहा हूँ, पीछे मैं संभाल रहा हूँ, क्या गया क्या नहीं गया, सारे बिल सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ, ठीक है। बना रहे हैं मुझको मैनेजर और पे क्या दे रहे हैं $20। भाई ये तो फेयर नहीं है ना। फिर वही बात है ना, देसी, वो था भाई बंदा दिल्ली का। जितने बंदे देसी आपको मिलेंगे ना इंडिया में हरामखोर, उतने कोई नहीं है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ये रियलिटी है। देसी भाई देसी को काटता है, यहाँ पर देसी देसी को मारता है। और देसी जो बंदा है ना वो काम करने के लायक नहीं है, दैट्स इट भाई, सिंपल सी बात है। कभी भी काम करो ना देसी के नीचे मत काम करना, ठीक है। आपको हमेशा एक्सप्लॉयटेशन मिलेगी ही मिलेगी, गोरे नहीं इतने करते जितने देसी करते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से भाई कैश जॉब को ओवरऑल अगर हम देखें सर्कल के अंदर तो बेनिफिशियल तो बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स जॉब्स फिर भी बेनिफिशियल हैं। फोकस करो अपने आप को बढ़ाने पे, फोकस करो अपने आप को प्रोग्रेस करने पे। वो कैसे होगा, फर्स्ट डू स्मॉल जॉब्स, टैक्स पे करो, कैश मत करो, थोड़ा बहुत करना है करो बट चीज छोड़ दो, प्रेफर नहीं है, मैं प्रेफर नहीं करता, रहने दो। स्मॉल जॉब्स के बाद आप करो धीरे धीरे हाई पेड जॉब्स, थोड़ा पैसे इकट्ठा करो, बिजनेस बनाओ, हल्का सा बिजनेस बना के उसको स्केल अप करो और स्केल अप करने के बाद उसको मोनेटाइज करो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली आपको फोकस करना है ऐसी जॉब्स के ऊपर जो आपको रेगुलर इनकम ला के देती रहे, बेशक चाहे टैक्स पे हो। लाइक स्टार्ट विद द डिलीवरी जॉब्स, ठीक है। डिलीवरी जॉब्स करो, धीरे धीरे छोटे से स्टार्ट करो, उसको बड़ा करते रहो। कैसे, हाई पेड जॉब्स के साथ। डू सिक्योरिटी, डू एज केयर, डू डिसेबिलिटी, डू पेट्रोल पंप जॉब्स, डू कंस्ट्रक्शन जॉब्स, कोई भी फील्ड में चले जाओ वहां पर जाके जॉब्स करो। उनके बाद आप धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करते रहो। जब थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हों, इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, ऐसा बिजनेस इन्वेस्ट करो जो यहाँ की नीड हो, लाइक रेंटल बिजनेस, रेंटल कार्स, रेंटल बाइक्स, रेंटल साइकिल्स, इनको स्टार्ट करो, प्रमोट करो, बड़ा करो एंड स्केल करो। अपने आप को प्रोग्रेसिव रखो, बुक्स पढ़ते रहो, सीखते रहो, नई नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते रहो। AI आ रहा है, सीखते रहो भाई, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, आपको पागल बनाने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। कुछ मर्जी करो, आगे बढ़ते रहो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और कैश के ऊपर जो ओवरऑल सर्कल मैंने बता दिया आपको कि कैश जॉब करना आपको बेनिफिशियल है कि नहीं है, मेरे हिसाब से बेनिफिशियल नहीं है। एट द एंड मैं कहूँगा, मेरी एडवाइस है कि आप कैश जॉब्स ना करो। ऑस्ट्रेलिया में आकर आप पकड़े जाओगे। सेकंड थिंग, कल को अगर आपके PR डालते हो और PR में आप पकड़े गए तो आपको PR तो नहीं मिलेगी, सीधा आपको डिपोर्ट कर देंगे इंडिया के लिए। तो बाय बाय टाटा।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारी चैनल को बड़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। और हाँ, एक बात और, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहां पर एक ग्रुप है ग्रोथ माइंडसेट क्लब, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रोज देता रहता हूँ। सो लेट्स मीट अप देयर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।